हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिग्नेचर ब्राइडल लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। सो ये मेकअप मैंने किस तरह से क्रिएट किया है आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगी, जो कि मेरी क्लाइंट है और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए एग्री हो गई, क्योंकि हर कोई एग्री नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप सैलून वगैरह चला रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप की स्किन के क्लाइंट्स आते हैं, यानी एक ही फेस नहीं आता। जैसे फेयर ही फेयर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर तरह के फेस आते हैं। कभी फेयर भी आता है, कभी डल भी आता है, कभी स्किन पे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, कभी डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है। सो क्लाइंट किस टाइप का भी आए, आपको उसकी स्किन को प्रिपेयर करके उनको मेकअप अच्छा सा करना होता है, यानी क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए आपने देखा इनके फेस पे एक मोल था एंड उसके ऊपर हेयर भी थे, तो उसको रिमूव कर लिया है मैंने। अगर आपकी क्लाइंट के भी ऐसे फेस में कोई मोल वगैरह हो, उस पर हेयर हो, तो पहले रिमूव कर लें। या फिर क्लाइंट कुछ ऐसी होती हैं जो रिमूव करके ही आती हैं, और जो कुछ ना कर सके तो आप रिमूव कर लें। आईब्रोज का अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें, यानी ब्राइडल की सर्विस पहले हो जाती है। बट शी इज़ नॉट ब्राइडल, ओनली जस्ट मॉडल। सो इनके फेस पे जो हेयर थे मैंने रिमूव कर लिया है। एंड इसके अलावा आप समझ रहे होंगे कि हेयर भी वाइट हैं। देखें, हेयर हर एज में वाइट हो सकते हैं, यानी जो टीनेजर्स होती हैं उनके हेयर भी वाइट होते हैं। किसी के बॉन्ड से ही होते हैं, किसी के बीच में हो जाते हैं, तो कोई ना कोई इशू होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके हेयर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने इनकी फेस पे स्वैपएक्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मैंने जो प्राइमर यूज़ किया है ग्लैमर फेस का। ये जो प्राइमर है जेल फॉर्म पे होता है, बहुत ही अच्छा सा होता है। आपके जितने भी पोर्स है अच्छी तरह से उसको फिल कर लेगा, यानी कि इस तरह के जो प्राइमर होते हैं ऑल टाइप स्किन के लिए सुटेबल होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिजल्ट देते हैं। आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद 2 से 3 मिनट वेट करें, उसके बाद प्राइमर लगाएंगे। आपको फ़ौरन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना होता। एंड प्राइमर लगाने के बाद भी 2 से 3 मिनट वेट करें, उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है प्रो कंसीलर है, डार्क कलर का। इनके फेस में जितने भी डार्क सर्कल वगैरह है, स्पॉट्स वगैरह है, उसको हाइड करूँगी। आप देख सकते हैं, यानी कीमोफ्लाज मैं कर रही हूँ। कीमोफ्लाज करने के लिए इस तरह से डार्क शेड यूज़ किए जाते हैं। कंसीलर के अलावा आप डार्क करेक्टर के लिए ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ओरिएंटल स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जितने भी डार्कर शेड होते हैं इस तरह से डार्क कलर को छुपाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि डल स्किन या फिर पिगमेंटेड एरिया जो है उसको इस तरह से हाइड कर लें। अच्छी तरह से हाइड करने के लिए पहले लगा लें, उसके बाद इस तरह से आपको डैब डैब करना होता है। जब भी कीमोफ्लाज करें, कोई भी करेक्टर लगाएं, तो कोशिश करें कि इस तरह से फिंगर से टैप टैप करके लगाना होता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से लगाते हैं या रगड़ के लगाते हैं, खींचते हैं, सो खींचने की वजह से, यानी प्रेशर से रगड़ के लगाने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो दोबारा आपकी स्किन से हट जाती है, जिसके बाद आप कोई सा भी बेस लगाते हैं तो फिर वो आपकी अंदर की स्किन ग्रे हो जाती है और बुरी लगती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्टली पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लें या फिर लगाते जाएं, ब्लेंड करते जाएं। दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। बट आपको लगाना अच्छे से होता है, यानी यूज़ आप अच्छी तरह से करेंगे। प्रो कंसीलर बहुत ही ईजिली आपको मार्केट से मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा ओरिएंटल स्टिक भी बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। इसके शेड तकरीबन सेम ही होते हैं। ओरिएंटल में आपको एक ही शेड मिलता है, बट प्रो कंसीलर में आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं, यानी डार्कर भी होता है, लाइटर भी ऑरेंज पे भी होता है, एंड ग्रीन पे भी, पर्पल पे भी होता है। सो इसके अलावा आप ऑरेंज करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑरेंज कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह की अगर आपके पास पिगमेंटेड स्किन आती है, यानी कहीं पे डार्क सर्कल का काफ़ी ज़्यादा इशू है, कहीं लाइटर है, तो पहले अपने डार्क सर्कल को अच्छी तरह से हाइड कर लें। उसके बाद फेस को कंसील करने के लिए मैंने FS36 नंबर यूज़ किया है क्रायोलॉन का। ये काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छी इसकी कवरेज होती है। अगर आप कंसीलिंग करना चाहते हैं तो स्टिक से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं लेनी, बहुत लाइट सी लेनी होती है। आप स्टिक की हेल्प से भी
फेस पे अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अलावा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, बट फिंगर से ब्लेंडिंग अच्छी होती है एंड जो प्रोडक्ट है बहुत लाइट लगती है जितनी आपको नीड होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टिक से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लगा देते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर ब्लेंडिंग करने में मसला होता है। क्रायोलॉन 38 नंबर मैंने अप्लाई अच्छी तरह से फेस पे कर लिया और ब्लेंडिंग प्रॉपर कर ली है। क्वांटिटी बिल्कुल लाइट लाइट रखी थी, आपने देखा। उसके बाद मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एमिली फाउंडेशन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्ती होती है, फुल कवरेज। ये जो प्रोसीजर है आपको थोड़ा सा फास्टली करना होता है, यानी कि स्टिक के बाद फाउंडेशन जो लगाने का प्रोसीजर है ये बहुत जल्दी करना होता है, यानी कि जल्दी जल्दी स्टिक लगा लें, उसके बाद फिर फाउंडेशन लगानी होती है। एंड अगर आपको लगता है कि आप फास्टली नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा फाउंडेशन ले लें और थोड़ी सी स्टिक तोड़ के उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्सिंग करके लगाएं। जिस तरह से आप पॉलर सीक्रेट बेस बनाते हैं उसी तरह से मिक्सचर लगाना होता है अपने फेस पे, क्योंकि बिगनर होते हैं उनको बनाने में मसला हो रहा होता है, तो इस तरह से बहुत ही ईजी होता है। आप 1 to 1 यानी स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, बट आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, यानी जल्दी लगाना है या लेट। एंड यही कुछ टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी बेस क्रैक कर जाती है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो आपकी बेस भी क्रैक नहीं करती, लॉन्ग लास्टिंग रहती है और रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। एंड उसके बाद डर्माकोल का इनविजिबल फिक्सर मैं लगा रही हूँ, जिसके यूज़ से आपकी जो बेस है फिक्स हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। इसको लॉक करने के लिए इस तरह से इनविजिबल पाउडर, लूज पाउडर यूज़ किया जाता है, जिसके बाद आपकी बेस काफ़ी देर तक चलती है, बहुत अच्छी रहती है। एंड इसके अलावा फेस को बेक करने के लिए इस तरह से फुल फेस को कवर करना चाहिए। अगर फेस को कवर नहीं करते आप, कहीं से रह जाता है आपका फेस, सो कुछ टाइम बाद वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी बेस कहीं ना कहीं से फटने लग जाती है, यानी कि बेस हटी जाती है। एंड उसके बाद आइज को कंसील करने के लिए मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया है, जो कि ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। कंसीलर को यूज़ करने के बाद इनविजिबल पाउडर से ही अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। बेस के बाद जब इस तरह से लूज पाउडर फेस पे लगा दिया जाता है तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अचानक कि ये क्या फेस पे इतना ज़्यादा बेस लग गया है। सो आपको थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए क्लाइंट को, यानी कि आपको मुतमईन करवाना चाहिए कि थोड़ी देर बाद आपका फेस मेंटेन हो जाएगा। इस तरह से आपका क्लाइंट बिल्कुल ईजी होकर बैठ जाता है। एंड ऐसा जब होता है जब आपका क्लाइंट आपसे फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रहा होता है, एंड जब करवाता ही रहता है, यानी कि आपका क्लाइंट बन जाता है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, वो आँख बंद करके बैठता है। आप जिस तरह बोलेंगे उसी एंगल पे बैठेगा और बहुत ही मुतमईन भी काफ़ी होता है आपसे क्लाइंट, क्योंकि पहले भी मेकअप करवा चुका होता है और अभी भी करवाता है, तो मुतमईन होकर रहता है कि इस बार भी मेकअप अच्छा ही होगा। सो सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन एक कलर लगाया जो कि बहुत लाइट सा ऑरेंज, उसके बाद ब्लेंड कर लिया। एंड उसके बाद चॉकलेट ब्राउन कलर लेके मैंने पूरी आईलिड पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, आपने देखा। उसके बाद मैंने जो पेंसिल यूज़ की है बॉब की पेंसिल है, काजल पेंसिल बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। एंड इसके अलावा जब काजल पेंसिल को आप लगाएंगे तो इस तरह से अपर लैश पे भी आपको लगाना होता है। अगर इस तरह की आप पेंसिल यूज़ करते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग देती है तो जल्दी जल्दी लगाने के बाद आपको ब्लेंडिंग करनी होती है, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग नहीं करते तो एक ही जगह फिक्स हो जाती है। सो लगाने के बाद इस तरह से मैंने आई शेडिंग की है, यानी कि डार्क ब्राउन सा शेड लेके इस तरह से आपको स्मर्च करना होता है, क्योंकि हमने जो लाइनर लगाया था काजल पेंसिल से लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके ही इस तरह से ब्लेंडिंग करनी होती है। ब्रो बोन पे हाइलाइटर यूज़ करेंगे, एलएपी का हाइलाइटर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट गोल्ड सा होता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है पिक्चर्स में भी। एंड उसके बाद ब्राउन सा शेड लेके इस तरह से नीचे भी लगा लेंगे और ब्लेंडिंग अच्छी तरह से करेंगे। हाइलाइटर यूज़ करने के बाद इस तरह से सनशेड लेंगे और ब्लेंडिंग कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे लाइन है क्रीज ना फील हो और ब्लेंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने काजल को अगेन रिपीट किया, यानी दोबारा से लगाने के बाद थोड़ा सा दोबारा ब्लेंड आउट कर लिया है, ताकि जो आइज़ है वो ब्यूटीफुल सी लगे और इस तरह से आपकी आइज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो मेकअप है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एंड उसके बाद मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। लैशेज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप ब्राइडल के हिसाब से यूज़ करेंगे जो आपको पसंद हो। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने एस्टी लंडन की ग्लू लगा ली लैश पे, उसके बाद आइज़ पे भी इस तरह से कॉर्नर्स पे लगाएंगे ताकि आपकी जो लैशेज़ है लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, यानी फेस वॉश करने से भी ना हटे। कुछ टिप्स होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, यानी कि आप भी लैश यूज़ करते होंगे अगर आप बिगनर हैं या फिर आप सैलून वगैरह चला रहे हैं और आपकी लैशेज़ रिमूव हो जाती है, क्लाइंट आपसे फिर शिकायत करता है। लूज़ पाउडर लगाने के बाद जब आइज़ मेकअप आप करते हैं तो आपका आइज़ मेकअप भी हो जाता है और इस तरह से लूज़ पाउडर आपके मेकअप को फिक्स भी कर देता है। ये जो इनविजिबल पाउडर मैंने अप्लाई किया था उसको फिर डस्ट आउट कर लेंगे इस तरह से, यानी कि जितनी नीड होगी फेस को उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन पे, उसके बाद एक्स्ट्रा हम रिमूव कर लेंगे। एंड उसके बाद फेस कंटूरिंग कर लेंगे। फेस कंटूर के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का फेस कंटूर लिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। फेस कंटूर करने के लिए फेस को पहले देखा जाता है कि राउंड है या ओवल है, किस शेप में आ रहा है, उसके हिसाब से फेस कंटूरिंग करेंगे। सो इन
इनका फेस नॉर्मल है, ना इतना बिग है ना इतना थिन है, तो मीडियम से आपको कंटूरिंग देनी होती है। यानी इस तरह से अगर कंटूरिंग देते हैं तो आपकी जो पिक्चर्स है वो काफ़ी अच्छी आती है। एंड इसके अलावा कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो फेस कंटूर को अवॉइड करते हैं कि फेस पे या काला काला सा क्या लग गया, हालांकि ब्राउन सा डार्क ब्राउन सा शेड होता है, बट क्लाइंट्स को कभी कभी काला सा भी लगता है। सो ऐसा जब होता है जब क्लाइंट या तो फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रहा होता है या उसको हावनो नहीं होती, तो आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है। ये जो टिप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी नहीं करता क्योंकि ये सीक्रेट्स होते हैं। एंड इसके अलावा कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि फेस कंटूर अच्छी तरह से करना है, यानी कि वो फेस कंटूर इतना पसंद करते हैं। तो हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, सैलून में डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं। सो मैंने ब्लशर यूज़ कर लिया है, ब्लशर मैंने किस ब्यूटी का ही यूज़ किया है। एंड उसके बाद हाइलाइटर लगा लेंगे। हाइलाइटर मैं क्रिस्टीन का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना होता है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लेंगे। सो मैंने आप देख सकते हैं जिसके ऊपर अप्लाई किया है, नोज़ पे अप्लाई किया है एंड अपर लिप्स पे अप्लाई करेंगे। एंड इसके अलावा ये जो हमने आइज़ बनाई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को पसंद भी आती है। ये जो मेरी क्लाइंट है काफ़ी बार मुझसे तैयार हुई हैं, यानी कि इनको भी काफ़ी ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है। क्लाइंट किसी भी एरिया से आता है पर वो चाहता यही है कि उनका मेकअप सबसे अच्छा लगे और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो खुद नज़र आए। एंड उसके बाद ब्रो को फिल करने के लिए मैंने क्रायोलॉन का जेल लाइनर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। इसका शेड आप देख सकते हैं, ये कॉपर टोन पे होता है, यानी कि ना ज़्यादा इतना ब्राउन होता है ना लाइट ब्राउन होता है, मीडियम कलर होता है। आईब्रोज को फिल करने के लिए इस तरह के डिफरेंट शेड्स आते हैं, यानी ब्लैक भी मिलता है, ब्राउन भी, डार्क ब्राउन भी मिलता है जो कि कॉपरिश सा होता है। इस तरह के शेड से जब आईब्रो को फिल करते हैं तो आपकी एज भी कम लगती है और आईब्रो आपकी नेचुरल दिखती है। एंड उसके बाद मैंने लैश में ब्रो का मस्कारा लगाया था। उसके बाद जो लिपस्टिक लगाई थी मैंने, थोड़ी सी आउटलाइन बनाने के बाद लिपस्टिक फिल कर ली है जो कि न्यूड शेड में, और बहुत ही अच्छा सा मेकअप लग रहा था, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा किस तरह से मस्कारा लगाते हैं मैं पहले भी डिफरेंट वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। एंड लास्ट में मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे जो कि ग्लैमर फेस का है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मेकअप लगता है। आप भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छा सा लुक लगेगा और बहुत ही इजी वे में हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा आई शेडिंग भी नहीं करनी होती। एंड इसके अलावा अगर आईलिड पर आप ग्लिटर यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।